बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़वानी लाइव। में हूँ हेमंत गर्ग। इस वक्त हम भाजपा कार्यालय बड़वानी पर मौजूद हैं। राजनीतिक सरगर्मियों और उठापटक के बीच आखिर भाजपा का अध्यक्ष बना है। इस भाजपा कार्यालय पे दिन भर लगातार सिनेरियो बदलते रहे। कभी अधिकृत उम्मीदवार के नाम की घोषणा, तो जिला पंचायत के निर्वाचन हो जाने के बाद, अध्यक्ष चुने जाने के बाद एक खेमे में नाराजगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद की गाड़ी को रोका जाना, आक्रोश प्रदर्शन। उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो पूरा सीन हटने के बाद अब यहाँ पर मंत्री प्रेम सिंह पटेल और उनके बेटे, जो थोड़ी देर पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, वे आ गए हैं। उन्हें मिठाई खिलाई जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। दिन भर के सिनेरियो को जानने के लिए मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बड़वानी में ही निवास करने वाले यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत मेरे साथ मौजूद है। हेमंत, क्या कुछ घटनाक्रम रहा दिन भर? आज जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पहला सम्मेलन था और जैसे पूर्व विधि थे कि 10 सीटों के साथ भाजपा निर्णायक स्थिति में थी, 4 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली थी समर्थित उम्मीदवार को। तो स्पष्ट तौर पर यह तो तय था कि भाजपा से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनना है। लेकिन जो घटनाक्रम तेजी से बदला, अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहले गहमा गहमी चली। कल रात से ही ये पूरा अखाड़ा बना हुआ था। भाजपा जिला कार्यालय पर गहमा गहमी थी, बैठकों का दौर चला, प्रदेश के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क और अपडेट होता रहा। इस बीच ये तय हुआ कि सुबह चुनाव के पूर्व ही अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया जाएगा और हुआ भी ऐसी। ऐन वक्त पर भाजपा ने अपने पत्ते ओपन किए। पहले कहा गया कि सेंधवा से पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य की पुत्रवधू और विकास आर्य की पत्नी को अवसर दिया गया है अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। लेकिन अंदर जाने के बाद फिर प्रॉक्सी वोट की बात आई। प्रॉक्सी वोटों का इंतजाम हुआ। प्रॉक्सी वोट डलने के बाद एकदम से पूरा माहौल बदला और 9 के बजाय 5 वोटों से हार जीत तय हुई, जिसमें बागी कह सकते हैं कि भाजपा से ही बागी उम्मीदवार के रूप में बलवंत पटेल ने अपना नामांकन फॉर्म आखिरी तक रखा और वो मैदान में डटे रहे थे और उन्होंने एक चमत्कारिक ढंग से 9 का फिगर हासिल करके अपनी जीत सुनिश्चित की। और जैसे ही ये सारा कुछ घटनाक्रम हेमंत हुआ, उसके बाद ये देखने में आया कि एक धड़ा जो सेंधवा के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर मौजूद था, उसने नारेबाजी शुरू की। दोनों ही पक्षों के बीच काफ़ी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा। वो माहौल डाइवर्ट होकर भाजपा कार्यालय पे केंद्रित हुआ और भाजपा कार्यालय पे ये स्थिति निर्मित हुई कि वहाँ पर भी हंगामा काफ़ी देर तक चलता रहा। यहाँ तक बात उठी कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, इस्तीफों का दौर की बात आई। मगर कुछ देर के बाद जब संगठन ने अपना काम करना शुरू किया, सामंजस्य बैठाने का काम शुरू किया गया, उसके बाद धीरे धीरे आक्रोश थमता गया और स्थिति अंततोगत्वा ये हुई कि वर्तमान मंत्री और उनके नवनिर्वाचित पुत्र जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पहुँचे। उनका फूलमाला से पार्टी संगठन ने स्वागत किया। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का एक ट्वीट भी आया कि उन्होंने उसे अधिकृत घोषित करते हुए निर्वाचित बताया। तो इससे स्थिति साफ हो गई है कि भाजपा के दोनों ही हाथों में लड्डू था और ये चुनाव बता सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज देखे जरा किसमें कितना है दम। उस तर्ज पे चुनाव प्रेम सिंह पटेल ने बाजी मारी है। कुल मिला के भाजपा के ही खेमे में जश्न का माहौल है, बस स्थान परिवर्तन हो गया। जी बिल्कुल, स्थान परिवर्तन हुआ। मेरे ऐसी ही चर्चाओं को दिन भर राजनीतिक सरगर्मों के साथ खबरों के बीच लाने वाले धाकड़ पत्रकार योगेश हमारे साथ मौजूद है। योगेश, क्या कुछ घटनाक्रम और आप आगे इसको आगे के लिए क्या सोचते देखते हैं आप? बिल्कुल हेमंत, सबसे पहले तो मैं आपको वही दिखा दूं कि हम जिस पार्टी कार्यालय पर मौजूद है, यही वो घटनाक्रम हुआ जब हम देख रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ हंगामा चल रहा था, सांसद की गाड़ी रोकी गई, उनके सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई और अब इसी पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया। जो नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए, उनका स्वागत किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चंद मिनटों में या घंटों में कहे कि परिवर्तन हो गया है, लेकिन इसका असर साफ तौर पर विधानसभा में देखा जाएगा। क्योंकि दोनों ही जो नेता हैं, एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रेम सिंह पटेल वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है, वहीं अंतर सिंह आर्य जो है पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके। तो एक तरफ उनके पुत्र वधू थे और यहाँ पर उनके पुत्र प्रेम सिंह पटेल के पुत्र दोनों मैदान में थे। तो साफ तौर पर दोनों कद्दावर नेता थे और इसका साफ तौर पर असर विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा। हेमंत, भारतीय जनता पार्टी खेमे में बढ़ चुकी है। जो संगठन
संगठन में एकता की बात करती थी, एकरूपता की बात करती थी। क्या आप संगठन में दरार आ चुकी है, आपसी नेताओं में खींचतान होगी, क्या ये चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है? बिल्कुल साफ तौर पर जो आज बयानबाजी हुई है उससे तो यही लगता है। विकास आर्य का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि पार्टी जो है उसमें अनुशासनहीन नहीं है, विश्वासघात की बात की जाए तो साफ तौर पर विरोध तो देखा जा रहा है कि जो पार्टी में एक साथ में हम देखा करते थे कि एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब अंतर सिंह आर्य और प्रेम सिंह पटेल इसी पार्टी कार्यालय पर मौजूद होते थे और कई विषयों पर चर्चा होती थी। लेकिन आज देखा गया कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए तब दोनों अलग अलग नज़र आए। पहले कुछ देर पहले यहाँ पर अंतर सिंह आर्य थे, वो मौजूद थे, अब प्रेम सिंह पटेल है, तो साफ तौर पर बगावत तो देखी जा रही है। बगावत देखी जा रही है। बगावत के स्वर आने वाले चुनाव पे क्या असर डालेंगे, ये बड़ा समीकरण है, परंतु उससे बड़ा जवाब लोगों को मिल चुका है। वो है जिला पंचायत अध्यक्ष कौन। जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुके हैं बलवंत पटेल। बलवंत पटेल के बनने के बाद राजनीतिक सरगर्मियों कितनी उठापटक के साथ अगले चुनाव में राजनीति तय करेगी भाजपा के लिए, क्योंकि बड़वानी जिले में 4 सीटें हैं, 4 विधानसभा पे चुनाव होगा, तब इसके लिए क्या असर होगा। बड़वानी लाइव की टीम इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बड़वानी।